देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हैं और पहली बार मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें जीतने के बाद, क्योंकि सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और 29 कमल के फूल की माला लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद हैं। सीधा बातचीत करते हैं। सर, इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि सभी सीटें आपके पक्ष में रहीं। अब इस पर आपका पहला रिएक्शन, छिंदवाड़ा कैसे जीता, जो सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही थी? देखिए, छिंदवाड़ा सहित पूरा प्रदेश हमारे लिए एक तरह से परिवार है और सरकार पे विश्वास, माननीय मोदी जी पे विश्वास, संगठन की एकजुटता, ये सब कारण रहे कि जनता ने हम पे भरोसा किया और रिजल्ट आए। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हारी, 66 सीटों पर सिमटी, लोकसभा चुनाव जो एक सीट उनके पास थी वो हाथ से चली गई। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हारते हैं, नकुलनाथ चुनाव हारते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया चुनाव हारते हैं। क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मेहनत और जनता का भरोसा और कांग्रेस की नकारात्मकता, इसी का परिणाम है कि धीरे धीरे जनता ने माननीय मोदी जी के बारे में जो सुना करा था, और मध्य प्रदेश तो वो स्थान है जहां मोदी जी के बारे में हम सबको बोलने की ज़रूरत नहीं। सरकार, राज्य सरकार जब से बनी तब से मोदी जी की आवाज़ हम सब समझ रहे हैं और हमने भी बीच में जो स्टेप उठाई, जैसे उदाहरण के लिए जब से सरकार बनी थी हमने सुशासन के लिए, प्रशासन की कसावट के लिए ऐसे कई कदम उठाए। जनता को भरोसा हुआ और वही परिणाम आए। नई टीम कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में हार के बाद बनाती है। कमलनाथ से जो जिम्मेदारियां थी वो वापस ली जाती हैं। जीतू पटवारी को कमान सौंपी गई, लेकिन वो दिखा नहीं असर कहीं। अब ये तो उनको आत्मविश्लेषण करने का समय है, हम उसमें क्या करें। हम तो हमारे काम को परफेक्ट तरीके से ले गए सामने और मुझे इस बात का संतोष है कि जनता ने उसको एक्सेप्ट किया। कल संसदीय दल की बैठक है और फिर आगे प्रधानमंत्री का शपथ भी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। देखिए, भारत का भाग्य, यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और उसके बलबूते पर दुनिया देखेगी कि भारत की सरकार सबको लेके चलने के साथ विकास के नए नए कीर्तिमान बनाएगी और मध्य प्रदेश तो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जबरदस्त काम करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, मध्य प्रदेश ने तो 29 सीटें दी, लेकिन यूपी में चूक गए और आप भी यूपी में डटे रहे, लगातार चुनाव प्रचार किया। यूपी में कहाँ दिक्कत आ गई सर? यूपी नहीं, पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी का माहौल है, लेकिन हम ये भी समझ लें कि हम बोलने में जरूर सब बात बोल रहे हैं, लेकिन यूपी की परिस्थितियाँ वहाँ की क्या रही होगी। लेकिन ये मान के चलो कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, 62 में केवल एक बार हुआ कि तीसरी बार जनादेश मिला है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये इतना बड़ा जनादेश लेना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती, असंभव है। अब सबकी सब सीट तो कभी मिलेगी भी नहीं, कुछ जाएगी कुछ आएगी। अब केरल ही हमारे हाथ में, मध्य प्रदेश की सब सीटें हमारे पास हाथ में आएगी, तो कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ कमजोर भी हुआ, नमकीन मीठा सब चलता है, चुनाव है। एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, पिछली बार कई केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से रहे, इस बार भी उम्मीद है? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बहुत गंभीरता से सोचते हैं, सबको लेके चलते हैं और उसका परिणाम आएगा। देखिए, पहली बार मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीती है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव में 166 सीट ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाना, फिर लोकसभा चुनाव में 29 लोकसभा सीट जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, कल बीजेपी की बैठक में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की प्रासंगिकता है वो कांग्रेस को उस बारे में सोचना चाहिए।